एशेज नहीं इतनी खास कवर कर रहे, क्या चक्कर है? एशेज में हो क्या रहा है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को इतने बुरे तरीके से सूत रही है कि यार देख कर दुख दर्द हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। अब एक जैसे कहते हैं 11 की टीम को कुत्ते की तरह जलील कर रहे हैं। अब उस पर क्या बंदा करे, क्योंकि इंग्लैंड ने जो क्रिकेट खेली है ना एशेज में, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये बवासीर है मेरी। अब इसके ऊपर बंदा क्या करे? पहले 2 टेस्ट मैचेस के बाद तो मैंने कहा भाई हमारा हो गया, मुझे पक्का यकीन था, मैं ये 5-0 से हारेंगे। और इनका ताज़ा तरीन कांड सुनो जिस पर मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो हार रहे हैं, ठीक है, दूसरा इनके बारे में खबरें आ रही हैं गाबा टेस्ट ब्रिस्बेन में हारने के बाद, 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद 4 दिन के वक्फे पर ले गया ब्रेंडन मैकलम इनको नौसा, ठीक है, ये उनका ना क्वींसलैंड में एक बीच है, साहिली इलाका। अच्छा जी, वहाँ पर जाकर 4 दिन की छुट्टियाँ मनाकर वापस आए हैं कि फ्रेश होकर मेंटली फिजिकली हैं अच्छे से तीसरे टेस्ट मैच में घुसेंगे। तीसरे टेस्ट मैच में भी वांदे लग गए। अब उस पर रॉब की, मैनेजर डायरेक्टर इंग्लैंड क्रिकेट का, उसको पहले उसको बताया गया कि अरे गए थे, छुट्टियाँ नहीं थी, वो वक्फा लिया था, ब्रेक था ना, गए थे उसमें साहिली इलाके पे, अच्छे से डिसेंट तरीके से होकर आए हैं, कोई जिसे कहते हैं कांड नहीं किया ये वो। उसने कहा ठीक है। और बाद में उन्होंने रिपोर्टें चला दी हैं मीडिया वालों ने, भाई ये तो वहाँ पी पू के भक्कड़ हुए पड़े थे, ठीक है, वो जिसे कहते हैं इन्होंने ठीक ठाक शराब पी है इंग्लैंड के प्लेयर्स ने, वो फट के 4 हो गई है। रॉब की तो वैसे ही वो जिसे कहते हैं नासिर हुसैन और माइकल अथर्टन ने अलग से ली हुई है, वो एक अलहदा मौजू है। ये एमडी जो है, अभी उसका इंटरव्यू आ रहा है। अब आप देखो, आप 2 टेस्ट मैचेस हार अगर वहाँ पे भक्कड़ हुए पड़े हैं तो फिर आपने आगे क्या ही कर लेना है, और उनको क्या ही बंदा देखे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि भैया एक काम करो, तुम रहने दो, हमारा तो बीजीटी ठीक चल जाता है तुमसे, वो सब कॉन्टिनेंट की टीम आती है, वो ज़्यादा तुमसे अच्छा खेल जाती है, हमें तो वो ज़्यादा जिसे कहते हैं देखने में मज़ा आता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीजीटी जो है वो ज़्यादा कंपेटिटिव नज़र आई है, आप ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव नज़र आई है कंपेयर टू एशेज़। क्योंकि इंग्लैंड का था कि जब भी आते हैं ऑस्ट्रेलिया गंदी करते हैं। इस दफ़ा मैं तो हैरान था कि इस दफ़ा इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था गुरु कि ये अच्छा खेलेंगे, मेरी हंस के फट गई। मैंने कहा मैं भैंस की आँख, पिछले 20-30 सालों में जो काम नहीं हुआ अब कहाँ से होगा? एक तो अच्छा तो जो खेले वो तो आपके सामने आती पहले 3 टेस्ट मैचेस में, ऊपर से अब ये रिपोर्ट्स, ठीक है, और उसमें ये रॉब की वादा कर रहा है जी कि इन्वेस्टिगेट होगा ये मामला, ठीक है, कि इन्होंने हद से ज़्यादा अगर हमारी इंटरनेशनल टीम ने शराब नोशी किया तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल ही नहीं है, ठीक है। और ब्रेंडन मैकलम लेकर गया था बाय द वे ये 4 दिन की ब्रेक के ऊपर, ये उस भाई साहब का आइडिया था, वो पता नहीं किस चक्कर, वो कुछ और ही करना चाह रहा है इस टीम के साथ। वैसे एक बात बताऊं, ये पी पू तो ठीक ठाक रहे हैं, एटलीस्ट हैरी ब्रुक तो पी रहे हैं, क्योंकि हैरी ब्रुक ने जिस किस्म की शॉट्स मारी है ना एशेज में, वो नशे की हालत में ही लग सकती हैं, अक्ल के साथ तो ऐसी बैटिंग नहीं होती, मैं नहीं मानता। और हैरी ब्रुक को तो वैसे ही न्यूजीलैंड में जब ये और वो जेकब रैथल, न्यूजीलैंड में ओडीआई सीरीज में एक ओडीआई मैच के बाद बार में बैठे डकोडक, और ये रॉब की था, उसने इन दोनों को पकड़ के जिसे कहते हैं डंडा दिया कि ओ सालेओ ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पर तुम्हारी वीडियो बन गई है बार में पीते हुए, वो एशेज़ में जाओगे तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो तुम्हें कच्चा खा जाएगा अगर तुमने इस किस्म की कोई हरकत की। अब वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया बता रहा है भाईजान ये नौसा में गया तो इन्होंने जाकर चंगा जिसे कहते हैं, इन्होंने वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बता रहा है, इन्होंने वो क्या होती है यार, वो लड़के की शादी से पहले वो एक पार्टी रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैचलर्स नाइट, हाँ बैचलर्स नाइट, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया कहता है बैचलर्स नाइट मनाई है। ये किसी और ही जोन में थे, इनको लग रहा था 2 हम हारे नहीं हैं, 2 हम जीते हैं, दुनिया को गलत लग रहा है कि हम हारे हैं, हम तो पहले 2 टेस्ट मैच जीते हैं। अबे भैंस की आंख, मॉरली भी कुछ विन होती ना तो बंदा कह लेता कि चलो मॉरली विन,
अबे मॉरली, एथिकली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से धाबड़धूस कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो क्या बंदा इनकी क्रिकेट देखे। अच्छा, उस इसमें ये आर्टिकल जो है इसमें रॉब की कह रहा है कि यार एक आधा वाइन डिनर के टाइम ये वो, चलो वो समझ में आता है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सब, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता ये इन्होंने क्या किया है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि कहते हैं मुझे तो ये रिपोर्ट मिली थी कि लड़के टाइम से वापस आ जाते थे अपने अपने रूम्स में, और कोई ऐसा जिसे कहते हैं इंस्टेंस नहीं हुआ जिसमें एक्सेसिव शराब नोशी जो है उसकी कोई बात हुई हो एंड ऑल दैट। बट ई सेड कि हम इसको प्रॉपर जिसे कहते हैं वो करेंगे इन्वेस्टिगेट। ये हाल हुआ पड़ा है। और रॉब की मेंटालिटी चेक करो, वो भी कह रहा है ब्रेंडन मैकलम बहुत आला कोच है। ठीक है, पिछले 3-4 सालों में 3 ही तो टेस्ट सीरीज़ आ रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। इंडिया के अगेंस्ट आपने बैटिंग विकेटें बनाई उनकी बॉलिंग को डर, उनकी बॉलिंग के डर से, ये जानते हुए भी कि उनका जो मेन एस फास्ट बॉलर है उसने तो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेलने थे, बुमराह। ये जानते हुए भी फिर भी इन्होंने भाई साहब विकेटें बैटिंग बनाई उस पे, फिर इंडिया इनके साथ ड्रॉ कर गया। हालांकि इंडिया का उस टेस्ट सीरीज़ में कोई चांस ही नहीं था, एंड येट इंडिया ओवरटुक देम। तो मुझे तो उस सीरीज़ के बाद ना, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के बाद मुझे आइडिया हो गया था, मगर एशेज़ में इनको बहुत कूट पड़ेगी, और वही हुआ है। अब आप देख लो, और ऊपर से अब ये वाला कांड। सही जा रहा है इंग्लैंड, बहुत जिसे कहते हैं बिल्कुल सही जा रहा है। ओले पोप को नंबर 3 पर खिलाने का फैसला दुरुस्त नहीं था। अबे भैया तुम्हारा सारे का सारा बैटिंग स्ट्रक्चर ही अजीब हुआ पड़ा है। उसका क्या नाम है, बेन डकेट, उससे ऑफ स्टंप से बाहर कोई गेंद नहीं छोड़ी जाती, उसको हर गेंद को लपकना है। जैक क्रॉली वो मानसून की बारिश की तरह बैटिंग में चल गया तो आधा पौना घंटा बरस जाएगा, नहीं चलने पे आया तो 2 सेकंड में बाहर। हैरी ब्रुक जो शॉट्स मारता है वो तो मतलब अल-अमान अल-हफीज़। बैन स्टोक्स वो डिफेंड करते हुए बेचारा बोल्ड हो जाता है, उसका सही है। मेरा ख्याल है वो शायद सबसे डिफेंड करते हुए सबसे ज़्यादा बोल्ड होने वाला बैट्समैन है, या एटलीस्ट इंग्लिश कैप्टन तो है ही है। बॉलिंग में आपके सामने है जोफ्रा आर्चर क्या कर लिया जोफ्रा आर्चर ने। जोफ्रा आर्चर से बॉलिंग तक नहीं हो रही थी। स्टोक्स उसे कह रहा था भाई इधर गेंद कर, इनसे गेंद ही नहीं किए जा रहे। ये 3 विकेटें लगी हैं, ये इधर गेंदे कर रहे होते हैं, इधर गेंदे कर रहे होते हैं। भैया विकेटें ये हैं, इनकी नज़र शज़र चेक कराओ, इनके एंगल्स डींगे हैं। छोड़ा बड़ा ये इंग्लैंड जो है ना, फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं, ये बस अपने उसमें जिसे कहते हैं उस तक ठीक है। जो इंग्लैंड के अंदर ये सीरीज़ खेलते हैं, ये ऐसे एशेज़ इनका मेन टेस्ट था। आपके सामने है क्या हुआ। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।